Hi, today we will see what is the GPS or the Guillain-Barré syndrome. सबसे पहले ये कि एक नॉन हेरिडेटरी डिजीज़ है। इसे हम डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो हमेशा हेरिडेटरी होगी और साथ में उसमें कोई पास्ट हिस्ट्री होगी कि उसके अंकल को सेम मसला था या किसी और बहन भाई को। इसके अलावा अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना हो अगर फॉर एग्जांपल पोलियो से, तो हम इसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमेशा सिमेट्रिकल होती है, लेकिन जो पोलियो होता है वो हमेशा एसिमेट्रिकल होता है, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं होती। मतलब इसमें दोनों अपर लिम्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों लोअर लिम इन्वॉल्व होंगे। और जो पोलियो है वो कभी कहेगा कि उसका राइट लोअर लिम इन्वॉल्व है, राइट अपर लिम या लेफ्ट अपर लिम इन्वॉल्व है, दोनों लिम से इकट्ठे इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये है इसकी वायरल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो कहते हैं एक्वायर्ड ऑटो इम्यून पोलीन्यूरोपैथी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है ये। अब ये हमेशा पोस्ट इन्फेक्शियस होगी और इडियोपैथिक होगी। मतलब इसमें पहले हमेशा या तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी या हमारे पास जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी इसमें। इसके अलावा रेस सीएसएफ प्रोटीन्स हुए होंगे इसमें। इसके अलावा एएफपी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जो है, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस होगा। अब इसमें लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस होता है, लेकिन जो प्लांटर रिस्पॉन्स है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा इसमें। इसके अलावा पहले भी बात किया जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री आएगी इसमें हमारे पास पेशेंट में। और ये एक फेब्राइल इलनेस है। अब इसमें हमेशा हिस्ट्री होगी फेब्राइल इलनेस की, जीआईटी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डायरेक्टली अगेंस्ट द पेरिफेरल नर्व्स। अब इसमें ये हो सकता है कि वैक्सीनेटेड फॉर पोलियो ये भी लिखा हो सिनेरियो में, जैसे हम डायग्नोज कर लें कि ये पोलियो तो नहीं है, फिर और क्या मसला हो सकता है। इसके अलावा इसमें हाइपोटोनिया होता है और हाइपोरेफ्लेक्सिया होता है। अब इसमें ना वीकनेस प्रोग्रेस फ्रॉम द डिस्टल टू द सेंट्रल, लोअर टू द अपर, मतलब पहले इसमें लोअर लिम इन्वॉल्व होंगे, लोअर लिम से फिर ये अपर लिम्स की तरफ जाएगी। अब जब ये लोअर लिम से अपर लिम की तरफ जाती है ना, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास असेंडिंग वीकनेस होती है। पहले इसमें लोअर लिम इन्वॉल्व होगा, फिर ये ऊपर की तरफ अपर लिम्स की तरफ जाएगी। इसे असेंडिंग वीकनेस कहेंगे। फेशियल वर्बल वीकनेस भी इसमें हो जाती है। डीप टेंडर रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, सेंसेशन, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो सेंसेशंस है ना वो हमेशा नॉर्मल रहती हैं। इसमें सिनेरियोज में अक्सर वो कहते हैं पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स है, तो बंदे को क्या मसला है, तो हमारे पास जीपीएस होएगा। इसके अलावा सिमेट्रिकल, हमने पहले भी बात की, ये सिमेट्रिकल होता है, पोलियो एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। अब इसमें नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कराएंगे और डिक्रीज प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हुई होगी इसमें। इसके अलावा सीएसएफ जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो प्रोटीन जो है ये इंक्रीज़ हुआ होगा। इसे हम इस तरह से कहते हैं कि इसमें एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल जो डिसोसिएशन हुई होती है। मतलब इसका ये है कि एलिवेटेड प्रोटीन विद द नॉर्मल सेल काउंट, मतलब नॉर्मल सेल काउंट तो सही होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन इंक्रीज़ हुई होती है। इसे कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है। ये इसका अक्सर वाइवा में भी पूछते हैं कि इसमें क्या मसला होता है, तो हमने कहना होता है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। उसके बाद हम इसमें कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो देखते हैं, वो कम हुआ होता है। एमआरआई करा देते हैं, हाइपरनेट्रीमिया हुआ होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, हाइपरनेट्रीमिया। यूरिन प्रोफाइलिन लेवल्स देखते हैं, एंटीबॉडी टू गैंग्लियोसाइड देखते हैं, जीक्यूपीज देखते हैं। उसके अलावा एक्सरे करा देते हैं, स्टूल कल्चर करा देते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड स्टूल टेस्ट कराते हैं। इसमें स्टूल टेस्ट भी कराते हैं और ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। उसके बाद जब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं ना, तो इसका सिर्फ हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, स्पोर्टिव केयर देनी होती है। वेंटिलेशन सपोर्ट दे दो अगर फॉर एग्जांपल उसके रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हैं। स्टीरॉइड्स देते हैं 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 वीक्स के लिए। इसके अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इसके तीनों मेन ट्रीटमेंट्स हैं। अब आगे इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डोज है 2 ग्राम पर केजी, 10 इंजेक्शन देने होते हैं। और ये हम इसके अलावा 400 मिलीग्राम पर केजी पर डे 5 डेज़ के लिए भी दे सकते हैं। इसके साथ हमने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी होती हैं और हमारे पास इसमें क्या कराते हैं, हम प्लाज्मोफोरेसिस करा देते हैं।